हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा जयशंकर प्रसाद चल रहा था, जयशंकर प्रसाद की कविता चल रही थी आंसू। कौन सी कविता चल रही थी? आंसू। और आंसू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये आंसू जयशंकर प्रसाद को कब आए थे? अपनी पत्नी की याद में। क्योंकि इनकी पत्नी का असामयिक निधन हो गया, अकस्मात निधन हो गया और मृत्यु के कारण जयशंकर प्रसाद जी अकेले पड़ गए। अकेले पड़ने के कारण वो अपने मन की जो दशाएं, मन में आने वाले जो विचार हैं, मन में तरंगित होने वाली जो उमंगें हैं, वो उन्हें किसी से साझा नहीं कर सकते, अपनी मन की बात को किसी से कह नहीं सकते, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। और जब मनुष्य अंदर ही अंदर घुटता जाता है, अंदर ही अंदर पिसता जाता है, अंदर ही अंदर उद्वेलित होता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है, तो उसका जो दर्द है वो आंसुओं के रूप में प्रकट होता है। किसके रूप में प्रकट होता है? आंसुओं के रूप में। निश्चित ही जब तक मनुष्य की कोई टीस है, कोई उसको कसक है, किसी प्रकार की कोई वेदना है, यदि वो दूसरों के सामने प्रकट कर दें तो निश्चित ही उसका दर्द कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो पत्नी है उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो मर चुकी हैं और चिरवियोग जयशंकर प्रसाद जी को सहन करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसकी वेदना बढ़ती जा रही है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और इन मुसीबतों के कारण ही उसकी जो वेदना है, उसका जो दर्द है, वो आंसुओं के रूप में प्रकट हो रहा है। तो देखो अपनी पत्नी की गम में किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी आंसू बहा रहे हैं। देखो अगला पद है, इस हृदय कमल का गिरना या हृदय कमल का गिरना अली अलकों की उलझन में। इस हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। किस प्रकार से आंसू के बारे में वर्णन किया है? ये हृदय कमल का गिरना। हृदय को क्या बना लिया यहाँ? कमल। हृदय किसके समान है? कमल के समान। अब देखो क्या क्या आएगा इसमें। हृदय कमल, हृदय रूपी कमल उत्प्रेक्षा है। हृदय कमल का घिरना, यानी हृदय रूपी जो मेरा कमल है, जो मेरा हृदय है, वो कमल के समान नाजुक है, वो घिराया है, चारों तरफ से घिर कर क्या गया? मुसीबतों ने उसको घेर लिया है। अली अलकों की उलझन में, अली मान होता है, अली मान क्या होता है? भंवरा, भौरा, भंवरा। और अलग मान होते हैं बाल। अलग माने क्या होते हैं? बाल। उलझन माने उनकी उलझन में। जैसे देखो भंवरा किसमें? देखो अली अलकों की उलझन में। अली माने भंवरा, अलकों माने बालों की उलझन में, यानी बालों में जैसे उलझ गया हो। समझना पहले। आंसू मरंद का गिरना, और आंसू किस प्रकार से गिरने? मरंद, मरंद मान होता है पराग, मरंद माने पराग का गिरना, यानी आंसू पराग की तरह झर रहे, गिर रहे, मिलना निश्वास पवन में। और वो आंसू निश्वास पवन में, पवन में माने हवा में, और निश्वास माने बिना सांस लिए, बिना सांस के। कितनी बढ़िया बात दी है। देखो माना कि ये कोई कमल पुष्प है। क्या है? कमल पुष्प। क्या है? कोई कमल पुष्प है भाई। देखो देखो कमल पुष्प बन गया है। कमल पुष्प को, संपूर्ण कमल पुष्प को जयशंकर प्रसाद जी क्या मान रहे हैं? हृदय। क्या मान रहे हैं? हृदय। हृदय कमल का घिरना। अब ये जो हृदय है, ये कमल की तरह गिर गया है। किसकी तरह गिर गया है? कमल की तरह गिराया है, अली अलकों की उलझन में। 5 मिनट बैठो तुम, 5 मिनट। आपने हमको बुलाया था? हाँ 5 मिनट। अली अलकों की उलझन में, अली माने इसे, अली माने होता है भंवरा, अली माने भंवरा। लगा दो।
अली माने भमरा और अलग माने बालों की उलझन में। आंसू मरंद का गिरना, और आंसू किसके समान झर रहे? मरंद माने पराग की तरह। यानी जयशंकर प्रसाद जी का जो दर्द है वो हृदय से प्रकट हो रहा है, और हृदय किसके समान कोमल है? उसका कमल के समान। तो हृदय कमल का गिरना यानी हृदय रूपी कमल जो उसका घिराया है, और उसमें देखो अली अलकों की उलझन में, जैसे अली माने भंवरा, अलग माने बालों की उलझन में, यानी बालों में उलझ गया हो। आंसू मरंद का गिरना, और जयशंकर प्रसाद जी के आंसू मरंद माने पराग की तरह झर रहे, और मिलना निश्वास पवन में, और वो आंसू निश्वास माने बिना सांस लिए, यानी कि बिना सांस के पवन माने हवा में विलीन हो रहे, आंसू झर रहे, आंखों से आंसू आ रहे और वो हवा में विलीन होते चले जा रहे। और क्या हुआ देखो, मादक सी मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। तो देखो जयशंकर प्रसाद जी की पत्नी का क्या हो गया है? निधन हो गया है, असामयिक निधन हुआ है, अकस्मात उनकी मृत्यु हुई है। तो अपने दर्द को वो आंसू के रूप में प्रकट करते हुए क्या करें? देखो, मादक थी मोहमयी थी। मादक मान होता है नशीली, यानी नशा करने वाली, एक तरीके से नशीली, मदहोश करने वाली। मोहमयी माने मोह के समान। अपनी पत्नी के लिए कह रहा है वो बड़ी नशीली थी, यानी मैं उसे देखता था तो बड़ी खुमारी चाहती थी, बड़ा नशा चाहता था। और मोहमयी माने वो मोहित करने वाली थी, आकर्षित करने वाली थी। मन बहलाने की क्रीड़ा, और जब मैं अपना मन बहलाता था तो उसके साथ क्रीड़ा माने क्या करता था? मैं खेल खेलता था। अपने गुजरे हुए समय की याद कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मन बहलाने की क्रीड़ा, मैं अपना मन बहलाने के लिए उनसे क्रीड़ा करता था, उनसे खेल खेलता था। अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। अब मेरा जो हृदय है वह हिल जाता है, यानी मेरा हृदय हिलने लगता है। कौन? मधुर प्रेम की पीड़ा, यानी वह प्रेम जिस समय मेरी पत्नी के साथ में बिताए गए जो पल थे, जो समय था, जब मुझे उसकी याद आती है तो मेरा हृदय हिल जाता है, हृदय कँपने लगता है, मैं रोने लगता हूँ, आंखों से आंसू झरने लगते हैं। यानी अब हृदय हिल जाता है किसके कारण? जब मुझे मेरी पत्नी की याद आती है। मधुर प्रेम की पीड़ा, ये जो मेरा जो प्रेम था, इसको वो पीड़ा माने जो दर्द होता है, इस दर्द के कारण मेरा हृदय हिलने लगता है और हृदय कांपने लगता है। और क्या कह रहा है देखो, सुख आत शांत उमंग है, बेगार सांस ढोने में, ये हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में। सुख आत शांत उमंग है, मेरा सुख जो है वो आहत माने कमजोर पड़ गया है, मैं आहत हो गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ। शांत उमंगे, और जो मेरी उमंगें थी, यानी जो मेरी प्रसन्नता थी, वो क्या हो गई? एकदम शांत हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। मैं सुख जो था मेरा मुझसे दूर चला गया है, मैं आहत हो गया हूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ, और जो मेरी प्रसन्नता थी वो भी अब कैसी हो गई है? शांत हो गई है। मैं अपनी पत्नी के वियोग में जी नहीं पा रहा हूँ, बेगार सांस ढोने में। और जो मेरी सांसें चल रही हैं, जो मेरी सांसें चल रही हैं वो थम क्यों नहीं जाती? ये सांस ढोने में भी क्या एक प्रकार से बेगार है, अनावश्यक रूप से परिश्रम, या फिर बिना धन के या बिना पैसे के, लिया गया कार्य या करवाया गया कार्य क्या कहलाती है? बेगार। तो बेगार सांस ढोने में, यानी सांस ढोने में मुझे बेगार सी महसूस होती है। सांसें थम क्यों नहीं जाती? ये सांसें रुक क्यों नहीं जाती? ये सांसें ठहर क्यों नहीं जाती? ये हृदय समाधि बना है, ये जो मेरा हृदय है ये समाधिस्थ हो गया है। समाधि माने बिल्कुल शांत हो गया है, मेरा हृदय बिल्कुल शांत हो गया है, रोती करुणा कोने में। और जो मेरी करुणा है, जो मेरे अंदर जो दया है, जो मेरे अंदर को सोच समझ है, एक कोने में पड़ी पड़ी रोती है। अर्थात मेरा हृदय एकदम शांत हो गया है, निश्चेष्ट हो गया है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है, और मैं करुणा के यानी मैं दया के वशीभूत हो गया हूँ। मुझ पर कोई दया करो, यानी किसी रहम की जरूरत है मुझे। तो रोती करुणा कोने में,
तो ये कह रहा है कि मेरी जो उमंग थी, मेरी जो प्रसन्नता थी, वो बिल्कुल शांत हो गई है। मैं कमजोर पड़ गया हूँ और मेरी सांसें भी चल रही हैं, ये भी एक प्रकार से बेकार है, यानी अनावश्यक रूप से सांसें चल रही हैं। इन सांसों का चलना भी अब कोई सही नहीं है। और ये मेरा जो हृदय है ये समाधिस्थ हो गया है, ये शांत हो गया है, रोती करुणा कोने में, और मैं रोता रहता हूँ। कोने में माने शांत रूप से, चुपचाप ढंग से रोता ही रहता हूँ, यानी शांत रूप से अपने मन के दर्द को किसी के सामने मैं बयां नहीं कर पाता, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, और मैं चुपचाप पड़ा पड़ा आंसू बहाता रहता हूँ। अंत में क्या दिया देखो, चातक की चकित पुकार, श्यामा ध्वनि सरल रसीली, मेरी करुणाद्र कथा की टुकड़ी आंसू से गीली। तो ये क्या है, चातक। चातक क्या है, पक्षी है। चकित माने आश्चर्यचकित करने वाली, अचंभित करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली या अचंभित करने वाली। पुकार माने मेरी जो पुकार है, या ललकार है या आवाज है, ललकार या फिर आवाज। श्यामा ध्वनि सरल रसीली, श्यामा ध्वनि होती है मन को प्रसन्न करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली आवाज। ध्वनि माने आवाज। श्यामा ध्वनि सरल रसीली, वो एकदम सरल है, और रसीली माने रसयुक्त भी है। कैसी है, रसयुक्त। मेरी करुणाद्र कथा की, यानी जो मेरी कथा है, जो मैं अपने दर्द को बयां कर रहा हूँ, वो करुणाद्र, यानी उस पर किसी को तो दया आनी चाहिए, किसी को तो रहम आना चाहिए। टुकड़ी आंसू से गिली, और जो मेरा जीवन का कुछ पल था, टुकड़ी माने कुछ पल थे, वो आंसुओं से गीले हो रहे हैं, अर्थात निरंतर आंसुओं प्रवाहित हो रहे हैं, निरंतर आंखों से आंसू झर रहे हैं। जिस प्रकार से चातक पक्षी की चकित पुकार, यानी चातक पक्षी होता है, और चातक पक्षी अपनी प्रेमिका से यदि बिछड़ जाए तो बेचारा वो पुकारता रहता है, वो अपने आप के दर्द को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, वो अपने आप में ही घुटता रहता है। ऐसे ही श्यामा ध्वनि सरल रसीली, यानी जो मन को प्रसन्नचित करने वाली जो सरल और रसीली यानी रसयुक्त जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, उस आवाज़ को कोई सुनो और उस करुणाद्र कथा की, यानी उस पर दया करो। मेरी जो कथा है, मेरा जो दर्द है, वो टुकड़ी आंसू से गिली, यानी आंसुओं से वो गीली हो गई है, अर्थात निरंतर मेरी आंखों से आंसू झर रहे हैं, निरंतर आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।